राजस्थान का एक सुंदर शहर है जोधपुर, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। ऐसी एक कहानी है कि यहाँ बोला जाता है कि ये जोधपुर शहर रावण का ससुराल है। जोधपुर के अंदर आपने सुना होगा कि भाई रावण का ससुराल है, पर आपने आज तक कभी ऐसा कोई सबूत नहीं देखा होगा कि रावण का ससुराल है। या लोगों ने बोला होगा कि भाई वहाँ ससुराल है। मंडोर को जो कि मनोदरी रावण की जो वाइफ थी, उसके बारे में यही बोला जाता है कि वो जोधपुर की मंडोर की रहने वाली थी। पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रूफ बताने वाला हूँ। आपको एक पूरा ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको साबित हो जाएगा कि वास्तव में रावण ने यहाँ आया था, बारात लेके आया था और यहाँ शादी करी थी। वो शादी की जगह और जहाँ से बारात आने की जगह और जहाँ रावण के ससुर जी जिसको बोलते हैं वो कहाँ रहते थे, उसकी सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे बोलने से तो कोई भी चीज़ कोई भी बोल देता है कि रावण ने यहाँ आया था और यहाँ जिसने शिवलिंग स्थापित किया था, और वो चीज़ें सब एक अलग है, सेकेंडरी। पर आज आपको जो मैं लाइव हकीकत आपको बताने वाला हूँ, शायद ही आज तक आपने पहले कभी देखी हो। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मंडोर उद्यान के मेन गेट के सामने। बस स्टैंड है, उसके राइट साइड में एक रास्ता जा रहा है। उस रास्ते से मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ, जिस साइड में गांव है मंडोर का। और यहाँ ऐसा ही माहौल कुछ लग रहा है जैसे किसी गांव में हम आ गए हैं। शहर से थोड़ा सा दूर लग रहा है। यहाँ से थोड़ा ढूंढा, किसी को पूछा, फिर मैं यहाँ पे मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने वाली साइड में मुझे एक स्ट्रक्चर यहाँ नज़र आया है, जिससे मैंने कुछ लोगों से पूछा। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा और गूगल मैप पे भी डाला था, वो इसी जगह का बता रहा है। अब क्या जगह है मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ देखिए, बबूल की झाड़ियों के बीच में एक बोर्ड लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये बोर्ड है भारत सरकार का पुरातत्व विभाग का, यानी कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना है कि ये चीज़ रावण से जुड़ी हुई है और ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, यहाँ झाड़ियाँ वगैरह उग गई है, बारिश का मौसम है, इस वजह से यहाँ लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर कोई मंदिर होता तो शायद ज़्यादा लोग आते, इस वजह से साफ़ सफाई भी हो जाती। अब ये रावण से जुड़ी हुई चीज़ है, तो पहले 40-50 सीढ़ियाँ मैं यहाँ ऊपर चढ़ चुका हूँ। और एक ये कुछ ढांचा इस तरह का बना हुआ है ऊपर स्ट्रक्चर। और नीचे की साइड में देखिए आप, ये इस तरह की मूर्तियाँ मैंने आज तक किसी मंदिर या किसी भी जगह पे नहीं देखी। इस तरह से लगातार एक ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मूर्तियाँ लगी हुई है और एक चट्टान के अंदर ये मूर्तियाँ खुदाई करके बनाई गई है। टाइम के हिसाब से मूर्तियाँ ऊपर से खंडित हो गई या फिर थोड़ी टूट फूट हो गई, ऐसा कुछ लग रहा है। पर लग रहा बहुत ही अलग चीज़ है ये। तो ये जो चीज़ है, इसके बारे में यहाँ के स्थानीय लोग भी बोलते हैं। मैंने गूगल मैप पे भी डाला था, वो भी मुझे इसी जगह पे लाके छोड़ा, यानी कि मंडप। मंडप यानी कि शादी की जगह, यानी कि जिस जगह पे कोई शादी करता है। तो ये है वो जगह जहाँ पे रावण ने फेरे खाए थे। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए बताता हूँ। ये चीज़ें हैं, ये जो बड़ी सी चट्टान है, अभी ये थोड़ी हाइट, ये देखिए पीछे की साइड में ये इतनी बड़ी चट्टान है। ये इतनी बड़ी चट्टान है, नीचे की साइड देखेंगे आप तो पूरा ऐसा व्यू आ रहा है। और ये है वो चट्टान जिसको रावण की चौरी यानी कि मंडप बोलते हैं इसको। ये रावण का मंडप था। और ये सारी देखिए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इसमें मूर्तियाँ बनी हुई है। ये हजारों साल पुरानी है, युगों पुरानी है, जब यहाँ रावण आया होगा और यहाँ शादी करके फेरे खाए होंगे। इसी चट्टान के ऊपर बोलते हैं कि रावण ने फेरे खाए थे। ये वाली चट्टान है वो, और ये इसकी हाइट है। इसके ऊपर कुछ ऐसी मूर्तियाँ बनाई हुई है। ये ऐसी मूर्ति है जिसके ऊपर आप देखिए, ये हिंदू धर्म के अनुसार जिस तरह से एक चौरी जिसको मंडप बोलते हैं होता है, उसी तरह की ये आपको पूरी की पूरी ये चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है। ये पूरी मूर्तियाँ कुछ खंडित तो नहीं हो सकता है, पर ये धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ये चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी चेंज हो गई है। पूरी मूर्तियों का सर के ऊपर से कुछ टूट फूट हो गई है, क्योंकि इतनी हजारों साल पुरानी चीज़ें इतने लंबी तक टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये संरक्षित क्षेत्र है पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये था रावण की चौरी, जिसके ऊपर से पूरा इस तरह से कवर कर रखा है पूरी। ये इस तरह से देखिए पूरा पिलर बना के पूरा उसको पैक कर रखा है, ठीक है। और इसके सामने का जो व्यू है ये इस तरह का है। और सामने की साइड में है मंडोर रेलवे स्टेशन। और इस चौरी के इस साइड के अंदर नीचे अभी बारिश हो रखी है, इस वजह से पानी भरा हुआ दिख रहा है आपको। ये है नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे बोलते हैं कि ये जो यहाँ भी पानी भर गया है, ये गुफा जैसा कुछ है।
जिसके अंदर से बोलते हैं कि रावण यहाँ से बारात लेके आया था और यहीं पे उसने फेरे खाए थे। और इसके पीछे की साइड में आप देखेंगे अभी पानी भरा हुआ, ज़्यादा थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है। बाकी अगर आप बरसात नहीं हो रखी होती यहाँ पे तो ये एकदम खुला दिख जाता है आपको। ये वाली वो जगह है जहाँ पे बोलते कि रावण यहाँ पे बारात लेके इसी जगह से आया था। और ये सामने वाली साइड में इसके यहाँ देखिए अभी ये जगह है जो बोलते हैं कि रावण के ससुर जी है, उनका ये आश्रम हुआ करता था, वहाँ वो बैठ के तपस्या करते थे। और इसके जस्ट पास में बारात आई थी और यहाँ से जस्ट यहाँ पे ये रावण की चौरी है। और ये जो रास्ता जाता है नीचे से, और ये सामने जो ग्रीन कलर के आपको शेड दिख रहे हैं, ये है मंडोर का रेलवे स्टेशन। तो मंडोर रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने वाली साइड के अंदर ये वाली रावण की चौरी जो जगह है यहाँ पे आई हुई है, जो देखिए आप। इसका प्रूफ भी है ये वाला, ऐसी बहुत सारी जगहों पे ये प्रूफ मिलता है कि रावण ने जोधपुर के अंदर आके शादी की और फेरे खाए थे। और यहाँ के लोगों से भी बात करी तो वो भी यही चीज़ यहाँ बताते हैं। और प्रूफ आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज और भी प्रूफ, और भी एक चीज़ और है यहाँ पे, रावण का मंदिर भी है, वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। और किले के पीछे की साइड के अंदर सूर सागर वाले रास्ते पे हम जाते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर है, गुप्त गणेश जी का मंदिर। उसके अंदर ही रावण का मंदिर है। आपको पता हो तो 7 फीट लंबी मूर्ति है और वहाँ रावण के वंशज हैं जो उनकी पूजा करते हैं, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर है रावण का, जो कि लोग बोलते हैं कि ये रावण का ससुराल होने की एक और प्रमाण है। अब मैं आपको इस साइड में लेके आया हूँ। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ऊपर की साइड में, ये है यहाँ पे। उस साइड में अभी मैं आपको पहले लेके गया था और अब मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। ये है, बोलते हैं कि यहाँ रावण के जो ससुर जी है, जो ऋषि मुनि थे, कोई तपस्या करते थे यहीं बैठ के, तो उनकी भी एक अलग से ये देखिए पूरा ऐसा बनाया हुआ है। एक पूरा पत्थर के अंदर मूर्ति खुदी हुई है। कुछ समझ में ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सबूत जो आपको चाहिए थे वो मैंने बता दिए हैं। उस साइड में रावण ने फेरे खाए थे, यहाँ रावण के ससुर जी जो है यहाँ रहते थे, यहाँ कुटिया थी उनकी, ये तपस्या करते थे। वो सामने में अभी आपको लेके गया और बीच में वो जो गुफा है वो, उसके अंदर पानी भरा हुआ अभी बहुत ज़्यादा बारिश का, इस वजह से अंदर हम जा नहीं पाए थे। तो ये चीज़ें शायद ही आज तक आपने कभी देखी हो। ये सबूत है, जीता जागता जोधपुर को ही वास्तव में रावण का ससुराल बोला जाता है। और भी मंडोर के अंदर पीछे जाएंगे तो आपको सबूत मिल जाएंगे, क्योंकि जोधपुर खुद ही एक इतिहास है, अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम।